प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान विषय का 15वां अध्याय हमारा पर्यावरण, अर्थात हमारे पर्यावरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, पर्यावरण की देखरेख के बारे में, और इसको क्षति पहुंचाने वाले जो भी घटक है उसका उचित तरीके से निपटान करना, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप भी अपना ध्यान मोबाइल स्क्रीन में की ओर कनेक्ट रखिए, अर्थात कनेक्ट का रखने का अर्थ है कि एक स्थान पर केंद्रित रखिए और जो भी बातें बता रहा हूँ वो समझने का पूरा प्रयास कीजिए। पर्यावरण का मतलब है वही है, सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है, सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल है। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र इकोसिस्टम बनता है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जल बनते हैं। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। इकोसिस्टम पारितंत्र परिभाषा: एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। पारितंत्र के प्रकार: इसके दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र, पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जंगल, सागर और झील। और मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किए उन्हें मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं, उदाहरण खेत, जलाशय, बगीचा। पारितंत्र के घटक: अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक में हवा, जल, भूमि, जैविक में पौधे, जानवर। जैविक घटक में आगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, परजीवी। ये अपघटक यहाँ तक है, और उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। अपघटक मतलब जो भी सड़ी गली वस्तुओं का अपघटन करते हैं, और उपभोग करने वाले जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वहारी और परजीवी, ये सभी पर्यावरणीय चीजों को उपभोग कर रहे हैं। अजैविक घटक: सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक: सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। 1 नंबर उत्पादक: सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन शर्करा व स्टार्च अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ये उत्पादक। और उपभोक्ता: ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है। शाकाहारी: पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरण। और मांसाहारी: मांस खाने वाले जैसे शेर, मगरमच्छ। सर्वहारी: पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी: दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले जैसे जूं, अमरबेल। अब है अपघटक: फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं, अर्थात सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में काम करते हैं, अर्थात उनके निपटान में एक तरह से सहायक है, इसलिए ये स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। अब आहार श्रृंखला, चेन फूड या फूड चेन को, क्योंकि भोजन की श्रृंखला है। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उदाहरण घास, हिरण और शेर। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है।
एक आर श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। अर्थात एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर ऊर्जा का सिर्फ 10% ही स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा पोषी स्तर में उसकी जैविक क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध होती है। अतः आर श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। अब ये दो पिरामिड बने हैं, एक है पोषी स्तर और दूसरा ऊर्जा भाव का। पोषी स्तर के उत्पादक की मात्रा अधिक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद में द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। और इसमें है 1000 किलो जूल, फिर मात्रा है 100 किलो जूल, फिर 10 किलो जूल और 1 किलो जूल। ये इसमें इसका पिरामिड है। जैव संवर्धन, आर श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में ही होती है। आहार जाल, आर श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती है जो कि एक जाल रूप धारण कर लेती है, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे ये चूहा है तो चूहे को चील भी खाती है और चूहा पौधा खाता है, और पौधे को तिलचट्टा भी खाता है और खरगोश भी खाता है। तिलचट्टे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को चील खाती है। चील खरगोश और सांप दोनों को खाती है, और लोमड़ी खरगोश को भी खाती है। पर्यावरण की समस्याएं, अर्थात हम लोग पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, जो हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ओजोन परत, ओजोन परत एक हमारा रक्षी आवरण है जो हानिकारक सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अर्थात पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर हानिकारक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएगी तो वह कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करेगी और हमारी त्वचा से संबंधित कैंसर रोग होगा, जो प्राणियों के लिए घातक है। इसलिए हम सब मानवीय क्रियाकलापों को, जो उसमें हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे रोकने में हमारी भूमिका अहम है। हमें यह कोशिश करनी होगी कि पृथ्वी पर प्रदूषण हो रही है उसको कम से कम होने दिया जाए, और क्योंकि जितनी अधिक प्रदूषण की मात्रा होगी तो वह ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट करेगी और उससे पर्यावरण पर खतरा छा जाएगा। ओजोन पर छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया है, अर्थात वहाँ पर ओजोन में छेद पाया गया। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। ऑक्सीजन और पराबैंगनिक विकिरण से दो ऑक्सीजन के अणु अलग होते हैं और फिर ऑक्सीजन का अणु और एक ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन के 3 अणु बनते हैं, उसे ओजोन कहते हैं। O3 बनता है, O2 + O मिलकर O3 बनता है। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिससे ओजोन छिद्र
के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में स्थिर तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है को माना गया, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNP में सर्वसम्मति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है। कचरा प्रबंधन। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते उसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का एक अपघटन नहीं कर सकते, अर्थात सभी पदार्थों का ये अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। हम लोग कचरे को कैसे निपटाए या उसका उचित तरीके से प्रबंधन कैसे किया जाए उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, अर्थात इसको कुछ न कुछ पदार्थ इसमें मिलाकर शुद्ध किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। कंपोस्टिंग। जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा। 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। रिसाइकल पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थ में बदल दिया जाता है। रीयूज पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते। उदाहरण अखबार से लिफाफे बनाना। इसी के साथ में हमारा अध्याय 15वां हमारा पर्यावरण समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि आप लोगों के यह समझ में सरलतापूर्वक आ गया होगा और आप लोगों ने भी समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि अपने अध्ययन को धार देने के लिए बार बार रिवीजन करना ज़रूरी है। साइंस का एक ही नियम है रिवीजन, और रिवीजन भी ऐसा पेन और कॉपी को लेकर उस पर लिख कर चीज़ों को याद करना। जितनी बार लिखोगे, लिख कर याद करोगे, वो माइंड में उतना ही स्थायित्व प्राप्त करेंगे। तो अपनी सामग्रियों को जैसे पेन है और रफ कॉपी है या फेर कॉपी है उसमें अपने नोट भी बनाइए और अध्याय को कंठस्थ करते रहिए। अपने बोर्ड के एग्ज़ाम भी अब नज़दीक है, इसमें जल्दी से जल्दी अपने पाठों का रिवीजन करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए, क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क लाना आपके ज़रूरी है। कक्षा 10th से आगे आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो आप पर निर्भर है। जैसे प्रतिशत बनाओगे, उस सब्जेक्ट में जैसी रुचि लोगे, आप वैसा ही अपने करियर के बारे में सोच पाओगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अपनी पढ़ाई पर निरंतर फोकस कीजिए। विद्या एक ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं होता है। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत सिल पर पड़े तो निशान, अर्थात
कहने का तात्पर्य ये है कि आप लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उस पर बार बार अभ्यास कीजिए, तो वह चीज़ें ज़रूर माइंड में स्थायित्व प्राप्त करेंगी। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं प्रकाशन पातलिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप तक पहुंच पाए।